आप सभी का मेरी जो YouTube चैनल है ग्रो विथ मिलन कुमार में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। मैं ना एक इंडिविजुअल्स फॉरएवर बिजनेस ओनर हूँ और आज के इस वीडियो में हमारा जो बेस्ट फॉरएवर बिजनेस है उसमें इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमारे फॉरएवर के जो मेन 4 कोर है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो इस मेन 4 कोर को स्टडी करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ मिलन कुमार और मैं फॉरएवर इंडिविजुअल्स बिजनेस ओनर हूँ। और अगर आपको भी पता है कि ये फॉरएवर बिजनेस क्या है और उसमें हमें कैसे ग्रो करना है तो इसकी अधिक जानकारी के लिए मेरी जो यूट्यूब चैनल है जिसको आप मुझे सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे वाली जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाती है। और यहाँ से मेरी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी है व्हाट्सएप और जो इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको भी पता नहीं है कि ये फॉरएवर बिजनेस क्या है जिसमें हम कैसे इनकम कमा सकते हैं तो अगर आपको भी ये फॉरएवर का मनी मेकिंग प्लान जो है वो स्टडी करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी व्हाट्सएप की लिंक दी है जहां से आप मुझे डायरेक्टली मेरा व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर दो। वहां से मैं आपको डायरेक्टली इस मनी मेकिंग प्लान की जो प्रेजेंटेशन है वो आपको शेयर करता हूँ। सो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये फॉरएवर के मेन 4 है कौन कौन से। तो सबसे पहला जो है वो रिक्रूटमेंट, सेकंड वन है रिटेंशन, तीसरा है प्रोडक्टिविटी और फोर्थ वन है डेवलपमेंट। अब इसमें हमें कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमारी जो फॉरएवर बिजनेस है उसकी ग्रोथ हो सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है तो सबसे पहले तो हमें हमारी जो डायरेक्ट में पर्सनली लोगों को स्पॉन्सर करना है। जितना ज्यादा हम हमारी डायरेक्ट में लोगों को स्पॉन्सर करते हैं उतना ही हमारी जो इनकम है वो बढ़ सकती है क्योंकि पता है कि यहाँ पर कंपनी जो है वो हमें नॉन मैनेजर सीसी जो है उसमें सबसे ज्यादा इनकम्स देती है। दूसरी बात जो है हमें जो भी पर्सन को हम स्पॉन्सर करते हैं उनको भी हमें डेवलप करना चाहिए ताकि जी वो भी अगर अपने डायरेक्ट में ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करेंगे तो वो हमारे लिए भी क्या है बेनिफिट्स है। तो हमें भी उन लोगों को डेवलप करना चाहिए ताकि वो भी अपना डायरेक्ट बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। मैक्सिमम लोग जो दिन में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारा ये जो फॉरएवर का बिजनेस है उसकी जो अपॉर्चुनिटी है उसको प्रेजेंट करना चाहिए ताकि मैक्सिमम लोग जो है उसको हमारे इस बिजनेस के बारे में पता चल सकता है और हम जो है हमारी डायरेक्ट में ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट जो है वो निकाल सकते हैं। सेकंड वन पढ़ते हैं रिटेंशन। अब हमने हमारी डायरेक्ट में जितने भी बंदे को ज्वाइन किया है उसको हमें रिटेन करना है। उसको रिटेन करने के लिए सबसे पहले तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए कि उसको कितना नॉलेज है, उसको कंपनी के बारे में पता है, प्लान के बारे में पता होना चाहिए, प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, आगे की जो बिजनेस स्किल है जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग है, इन्विटेशन है, फॉलो अप है, डीलिंग है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारी की सारी जो स्किल जो है वो हमें हमारी डाउन लाइन को भी क्या करनी चाहिए पता होनी चाहिए। तो मीन्स उसका फॉलो अप करना चाहिए। सेकंड वन फॉलो अप सिर्फ डाउनलाइन की असिस्टेंट सुपरवाइजर की नहीं हो सकती। जो भी बंदा हमारे साथ नया जो है वो बिजनेस को शुरू कर रहा है उसका भी हमें फॉलो अप करना चाहिए कि उसको बिजनेस में कितना समझ में आया है, उसको कहाँ पर डाउट्स है, वो सब कुछ उसको भी पता होना चाहिए जो हम फॉलो अप से कर सकते हैं। सेकंड थिंग्स रिटेल क्लाइंट, मतलब कि हमें जो हमारी फॉरएवर बिजनेस में हमारे जो 4cc बिजनेस है जिसको एक्टिव करने के लिए हमारे पास थोड़े से रिटेल क्लाइंट भी होने चाहिए। तो इस रिटेल क्लाइंट को भी कौन सी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने से उसको क्या बेनिफिट्स मिले, उन सभी का भी हमें फॉलो अप करना चाहिए ताकि वो हमारे जो कस्टमर है वो बनते ही रहते हो, हमें उसे रिटेन करना चाहिए। नेक्स्ट, और हमारे साथ में जितने भी न्यू एफबीओ फॉरएवर बिजनेस ओनर ज्वाइन हुए हैं उसको हर मंथ हमारी जो 4cc की मेन बिजनेस है उसकी हैबिट्स करवाना चाहिए ताकि वो ना अपने डायरेक्ट में हर मंथ ये 4cc का जो बिजनेस है वो हर मंथ कंप्लीट कर सकता है जिससे हमारी बिजनेस की सेल्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है। तो ये रिटेंशन के लिए 3 पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमें बात करनी है प्रोडक्टिविटी। रिक्रूटमेंट हमने क्लिक कर लिया है, रिटेंशन भी बंदे को रख दिया है।
अब उन सभी में से हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट भी निकालना पड़ेगा, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। मतलब कि हमारे साथ जो भी नया बंदा ज्वाइन हो रहा है, वो कस्टमर करता है या तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाइड करता है, तो उसके जो प्रोडक्ट को यूज पता होना चाहिए। प्रोडक्ट्स की जो जितना ज्यादा वो प्रोडक्ट्स यूज करेगा उतना ही हमारे बिजनेस के लिए वो क्या है, इंपॉर्टेंस है। मींस ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स की हमें सेल निकालनी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसके लिए रिटेल प्लस प्रिफर्ड कस्टमर सेल, जितना ज्यादा हम हमारे बिजनेस में रिटेल कस्टमर और प्रिफर्ड कस्टमर को प्रोडक्ट्स पहुंचा दे, उतना ही हमारा बिजनेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करता है। और बाद में हमें हमारे पर्सनल यूज के लिए भी हर मंथ जो मिनिमम 500 से 600 पॉइंट्स की प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए, ताकि हमें भी पता चलता है कि हमारी ये जो फॉरएवर की प्रोडक्ट्स है वो वर्ल्ड की नंबर 1 प्रोडक्ट्स है, तो हमें भी यहाँ से बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट है लास्ट एंड फाइनल डेवलपमेंट। तो अगर हमें हमारे बिजनेस को रिक्रूटमेंट कर लिया है, बंदों को रिक्रूट भी कर लिया है और उसको आगे कैसे वर्क करना है वो प्रोडक्टिविटी भी कर लिया है, लेकिन इन सभी को करने के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा डेवलपमेंट। जब तक हम हमें प्रोस्पेक्ट को और हमारी डाउनलाइन को जब तक हम डेवलप नहीं कर सकते, तब तक वो जो सेल्स है जो ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर है वो जनरेट नहीं कर सकते। अगर ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर जनरेट नहीं होता है तो हमें बिजनेस में इतना ज्यादा प्रॉफिट्स भी नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो डाउन लाइन है उसको और हमारी जो प्रेफर्ड कस्टमर है उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें हमारी डाउन लाइन को मोटिवेशन भी देना पड़ेगा और ट्रेनिंग्स भी देना पड़ेगा। कभी कभी हमारी डाउन लाइन जो है वो जब स्टार्टिंग लेवल्स पे होते तब उतना ज्यादा उसका चेक नहीं बनता है, जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट्स हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर हमारे फॉरएवर बिजनेस में कितने सारे ऐसे पर्सन है जो इस फॉरएवर बिजनेस में सक्सेस हुए हैं, तो उसकी सक्सेस स्टोरी से वो मोटिवेट हो जाते हैं। सेकंड थिंग्स, मोटिवेशन के साथ साथ उसको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेनिंग्स होगी तभी उसके पास नॉलेज होगा और नॉलेज होगा तभी तो वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करा सकता है। तो इसके लिए हमें ट्रेनिंग्स में प्रोडक्टिविटी, जो प्रोस्पेक्टिंग है, इन्विटेशन है, फॉलो अप है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, डाउट्स के लिए, ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स भी हम बता सके ताकि उसका भी ग्रोथ हो सकता है। लास्ट में सेल्स लेवल्स एडवांटेजमेंट, मतलब कि जो इस सेल्स को इंक्रीज करने के लिए भी उसको पता करना, भाई कौन कौन सी जो स्किल सीख के तो अपनी सेल्स को जो एडवांस लेवल पे ग्रो करा सकता है, तो वो भी उसको हमें सिखाना पड़ता है। और लास्ट में ये जो 4 कोर है, अगर उसको हम बैलेंस करते हैं, रिक्रूटमेंट भी करेंगे, बंदे को रिटेंस भी रखते हैं, प्रोडक्टिविटी भी करते हैं और इसको डेवलपमेंट भी करते, तो हमारा जो बिजनेस है वो बैलेंस हो जाता है और हम अपने बिजनेस में हाई लेवल पे जो बिजनेस को बना सकते हैं। सो यहाँ थे फॉरएवर के मेन 4 कोर्स। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स में टाइप कर दो कि बढ़िया नॉलेज मिला है। और अगर अगले कोई भी फॉरएवर के अगर कोई भी अनोदर जो बिजनेस के लिए रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे कांटेक्ट कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं वो भी आपको बता सकूं। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले कोई वीडियो में।